हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं पॉलिनोमियल्स। और आज मेरी आवाज़ एकदम खड़ूस है क्योंकि मेरा मूड अच्छा नहीं है। क्या करूँ, खड़ूस आवाज़ में पढ़ाऊँगा तुम्हें, तो मेरे साथ थोड़ा सा तुम बेयर कर लो, झेल लो मुझे इस वीडियो में, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर है। पॉलिनोमियल चैप्टर में आज का जो टॉपिक है हमारा, मेरी खड़ूस आवाज़ के साथ, वो ये है, हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड द जीरोज ग्राफिकली। मतलब जो जीरोज होते हैं ना पॉलिनोमियल के, पहले मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन दूंगा कि पॉलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम पॉलिनोमियल है तो पता तो होना चाहिए ना पॉलिनोमियल क्या होता है। तो वो हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके बाद जीरोस क्या होता है वो भी पढ़ेंगे, और फिर हम देखेंगे कि ये जो पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं इनको हम ग्राफिकली कैसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें मोटा मोटी पढ़ेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले क्या क्या पढ़ेंगे हम आज के वीडियो का हमारा, व्हाट इज पॉलिनोमियल। भाई पॉलिनोमियल होता है क्या, चैप्टर का नाम है तो पॉलिनोमियल क्या होता है वो पढ़ना होता है, व्हाट इज पॉलिनोमियल। फिर दूसरी चीज़ पढ़ेंगे हम, व्हाट इज जीरो। जीरो मतलब वो नंबर वाला जीरो नहीं होता, जीरो मतलब ये जीरो नहीं है, ये जो 1 2 3 नंबर वाला जीरो है, ये कुछ और जीरो है, मैं बताऊंगा क्या होता है ना। व्हाट इज जीरो, जीरो। और तीसरी चीज हम पढ़ेंगे, हाउ टू फाइंड जीरो ग्राफिकली, हाउ टू फाइंड जीरो ग्राफिकली। ये तीन चीजें हम कवर करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तीन चीजें तो एक एक करके उठाते हैं। सबसे पहले पहली चीज उठाएंगे, व्हाट इज पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल कुछ नहीं है, डेफिनेशन बता देता हूँ। पॉलिनोमियल बेसिक चीज क्या होता है भाई, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं, कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिखते हैं जिसमें वेरिएबल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, कुछ पावर होती है, उसको हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। बस वही होता है पॉलिनोमियल। पर कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, जैसे ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, कोई सा भी लिख सकते हो आप। मान लो मैंने ये लिख दिया 2x + 3, 2x + 3, तो ये पॉलिनोमियल है। ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, नहीं है। अब इसमें देखो ये x वेरिएबल है, ये जो वेरिएबल के पीछे लगा होता है ये 2, इसको बोलते हैं कोफिशिएंट, कोफिशिएंट है। और ये कांस्टेंट है, नंबर है सिर्फ। और ये बीच में एक ऑपरेटर है, मतलब प्लस माइनस कुछ भी ऑपरेटर हो सकता है ना, तो ये ऑपरेटर है। ये सब चीजें आप डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। तो जो भी टाइप का मैथमेटिकल कोई एक्सप्रेशन होता है जिसमें वेरिएबल होता है, कोफिशिएंट होता है, कांस्टेंट होता है, और वो जब एक टर्म, ये पहला टर्म और ये दूसरा टर्म बीच में ऑपरेटर यानी प्लस माइनस के साइन से जब सेपरेट रखे होते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। बस एक चीज ध्यान रखना कि इसमें पॉलिनोमियल वही एक्सप्रेशन कहलाएगा जिसमें जो पावर होती है ना, जैसे x की पावर, या कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, आपको पता है ना। बस इतना ध्यान रखना कि पावर आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और पूरी कंप्लीट मतलब होल नंबर होनी चाहिए, होल नंबर। होल नंबर मतलब कहने का मतलब पावर नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती। फ्रैक्शन मतलब p/2 की फॉर्म है, मतलब जैसे 1/2, 2/3 ऐसे नहीं हो सकती, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती पावर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे लिखूं 2x की पावर 1/3 + 7, तो ये पॉलिनोमियल निकल आएगा। ये दिस इज नॉट पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बोला, पावर आपकी ऐसे फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, और यहाँ पर तो पावर फ्रैक्शन में है, x की पावर 1/3। ऐसे अगर मैं आपके सामने ये लिखूं 2x - 2 + 7, तो ये भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल नहीं। क्यों? क्योंकि पावर मैंने आपको बोला, पावर आपकी ध्यान रखना, पावर नेगेटिव नहीं हो सकती और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, ये दो चीजें याद रखना। नेगेटिव नहीं हो सकती पावर, और फ्रैक्शन नहीं हो सकती, तो यहाँ पर तो पावर नेगेटिव होगी, तो ऑब्वियसली ये पॉलिनोमियल नहीं है। तो मोटा मोटी आपको पॉलिनोमियल समझ आ गया। पॉलिनोमियल वो होता है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर आपके कांस्टेंट होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं, वेरिएबल होते हैं, उनकी कुछ पावर होती है, तो उनको पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब पॉलिनोमियल बेसिकली आप तो अपनी 10th क्लास में ज़्यादातर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही पढ़ोगे, पर पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पॉलिनोमियल बेसिकली 3 तरह के पॉलिनोमियल बता रखे हैं। एक तो लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी पे क्वेश्चन आएंगे आपके 10th में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसलिए डब्बे बना रहा हूँ। और एक होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब आप पूछोगे इनमें क्या डिफरेंस है, तो इनमें बस ये डिफरेंस है, जैसे अगर जो पावर होती है वो मैक्सिमम पावर, अगर ये क्वाड, ये मैं बता चुका हूँ, जो मुझसे शुरू से पढ़ रहे हैं उनको पता है, ये जो क्वाड्रेटिक वर्ड है ना, क्वाड्रेटिक वर्ड, ये किससे बना है, ये बना है क्वाड्रेट से, क्वाड्रेट, ये वर्ड बना है क्वाड्रेट। क्वाड्रेट का मतलब होता है 2। तो ध्यान रखना, जिसकी जब भी मैक्सिमम पावर, कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, कोई पॉलिनोमियल लिखा हुआ है मैथमेटिकल, उसमें अगर मैक्सिमम पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एग्जांपल लिख के दिखा रहा हूँ आपके सामने, है ना। एक पॉलिनोमियल जिसकी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, मैक्सिमम पावर उसकी होगी 2। जैसे फॉर एग्जांपल ये लिख रहा हूँ मैं x²
-2, ये क्या है, ये एक मैंने पॉलिनोमियल लिख लिया, इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। या फिर मैं और कुछ लिख लूँ, और कुछ लिख लूँ, जैसे 3x² + 4x + 2, तो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, ये मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैक्सिमम देखो x यहाँ पर भी है, पर कुछ नहीं लिखा होता तो पावर 1 होती है, तो आपको पता है, तो यहाँ 1 है पावर, यहाँ 2 है, मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए, तो उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। तो बेसिकली ये जो मैक्सिमम पावर होती है, इसी को 9th में आपने पढ़ा था, 9th क्लास में आपने पढ़ा था, जो तुम भूल चुके हो, 9th क्लास में पढ़ा था, जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम बोलते हैं डिग्री। ये टर्म याद है, अब याद आया होगा आपको, डिग्री। तो मैक्सिमम ये जो पॉलिनोमियल के जो टाइप है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये बेसिकली डिग्री से डिसाइड करते हैं कि जिस भी एक्सप्रेशन की, जिस भी पॉलिनोमियल की मैक्सिमम पावर यानी कि डिग्री 2 होगी, उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको नाम से आप जज कर सकते हो क्यूबिक, तो जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होगी उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। जैसे मैं इसका एग्जांपल 2 - x³, तो यहाँ देखो x की पावर मैक्सिमम 3 है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। और लीनियर पॉलिनोमियल मतलब जिसमें पावर 1 हो, जैसे फॉर एग्जांपल बस ये सिंपल सा 2x + 5, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा होता ना, x की वैल्यू कुछ नहीं लिखा होता जब 1 होता है ऊपर, ये तो पता है तुम्हें, मैथमेटिकल बेसिक है। तो यहाँ पर एक पावर 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो इसी तरह से पावर यानी कि डिग्री, जो डिग्री है उस बेसिस पे पॉलिनोमियल को तीन नामों में डिस्टिंग्विश किया गया है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी मैक्सिमम पावर 1, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी मैक्सिमम पावर 2, और याद रखने का तरीका, ये क्वाड्रेटिक जो है क्वाड्रेट शब्द से बना है, और क्वाड्रेट का मतलब होता है 2, क्वाड्रेटिक, इसलिए 2 मतलब मैक्सिमम पावर 2 होगी। और क्यूबिक मतलब ये तो नाम से आपको पता चल रहा होगा क्यूब, तो जिसमें मैक्सिमम पावर 3 होगी, इसको क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये समझ आ गया पॉलिनोमियल क्या होते हैं और उसके क्या क्या टाइप है और कैसे उन टाइप को हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, पावर के बेसिस पे। तो ये हो गया आपका कि पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे जीरो क्या होता है, ये सेकंड कॉन्सेप्ट हमारा कि भाई जीरो क्या होता है, व्हाट इज जीरो, ये पढ़ लेते हैं, है ना। जीरो क्या होता है, तो जीरो मैं आपको अभी बताया, जीरो मतलब वो नंबर जीरो नहीं होता कि भाई नंबर 1 2 3 0, वो जीरो नहीं होता। जीरो मतलब पॉलिनोमियल का जीरो का मतलब क्या होता है, जैसे मैं लीनियर पॉलिनोमियल के एग्जांपल से तुम्हें समझाता हूँ। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने भी बताया वो क्या होता है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है। लीनियर पॉलिनोमियल यानी डिग्री 1 होता है, मैक्सिमम पावर का मतलब भी डिग्री होता है। ठीक है, कनेक्ट करो ये सारी चीज। तो किसी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, जैसे मान लो मैंने एक आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिख दिया 2x + 5, ये पॉलिनोमियल मैंने लिख दिया। कौन सा पॉलिनोमियल है भाई, x की मैक्सिमम पावर 1 है, लीनियर पॉलिनोमियल है, कनेक्ट कर लिया आपने। एनीवेज, तो ये पॉलिनोमियल मैंने आपको लिख दिया। अब मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन बना लो इसको मैं कि पॉलिनोमियल है, और मैं आपसे पूछूं फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ऐसे मैं क्वेश्चन पूछ लो आपसे, तो आप कैसे बताओगे भाई जीरो क्या होता है, फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये पॉलिनोमियल आपके सामने है 2x + 5, और मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो जीरो क्या होता है, कॉन्सेप्ट समझ लो, ध्यान से सुनना मेरे शब्द एक। जीरो क्या होता है, जीरो वो होता है कि जब यहाँ पर इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, x है, तो x की हम बात करेंगे, जो वेरिएबल होता है उसी की बात करेंगे। तो ये पॉलिनोमियल x में है, x वेरिएबल में। तो जीरो क्या होता है, ध्यान से सुनो, मैं बोलने वाला हूँ कॉन्सेप्ट जीरो का। जीरो x की वो वैल्यू होती है, जीरो x की वो वैल्यू होती है जिसको जब हम पॉलिनोमियल में पुट करें तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। जीरो x की मतलब इस x की हम क्या वैल्यू पुट करें कि पूरा पॉलिनोमियल, ये 2x + 5 लिखा है, पूरा जीरो हो जाए, उसी वैल्यू को हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसलिए इसका नाम भी जीरो है, क्योंकि x की वो वैल्यू जिसको जब मैं पॉलिनोमियल में डालूंगा तो वो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं x की वैल्यू क्या डालूं कि पूरा जीरो हो जाए, तो अगर मैं x की वैल्यू -5/2 डालूं, x की वैल्यू -5/2 डालूं तो देखो क्या होता है, आप डाल के देखो एग्जांपल, x की वैल्यू -5/2, तो 2x की जगह मैंने डाला -5/2 + 5 एज इट इज। अब ये सॉल्व करके देखो, ये 2 से 2 गया, -5 + 5 0 आ गया। तो देख लो, तो ये x की ये जो वैल्यू है -5/2, ये जीरो होगी इस पॉलिनोमियल की, समझ गए, क्योंकि इस -5/2 को जब मैंने x में डाला तो ये पूरा पॉलिनोमियल को क्या कर दिया, इसने जीरो कर दिया। तो x की वो वैल्यू मतलब वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको जब हम डालें उस एक्सप्रेशन में, यानी इस पॉलिनोमियल में जब मैंने जैसी x की वैल्यू डाली तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो गया, जीरो हो गया। तो उसी वैल्यू को हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल बोलते हैं, समझ गए। x की वो वैल्यू जिसको जब हम पुट करें पॉलिनोमियल में तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, उसी को बोलते हैं जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, -5/2, x = -5/2 इज द जीरो of this polynomial। तो जैसे ही मैंने x की वैल्यू -5/2 पुट करी, देख लो जीरो हो गया। तो ऐसा ही x की वैल्यू -5/2 क्या है, जीरो है पॉलिनोमियल का।
ठीक है, तो यहाँ पर तो मैंने ऐसे गैस कर लिया ये छोटा सा पॉलिनोमियल है, लेकिन आपको जब भी ऐसे लीनियर पॉलिनोमियल दे रखा हो और आपको जीरो फाइंड करना हो तो आप क्या करोगे, जैसे ये दे रखा है 2x प्लस 5 की जगह कुछ और दे रखा होता है 3x प्लस 7, है ना। अब मैं आपसे पूछता है इसका जीरो फाइंड करो, तो आप कैसे फाइंड करोगे? तो इसको फाइंड करने का तरीका ये है कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो ये 3x प्लस 7 है, येलो कलर से सॉल्व कर रहा हूँ, ये 3x प्लस 7 है, इसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। जीरोस फाइंड करने का तरीका यहाँ तो मैंने ऐसे आपको बता दिया ना कि -5/2 पुट करो, लेकिन तुम कैसे पता करोगे? तो ऐसे पता करोगे कि जो भी पॉलिनोमियल है, पहले मैं लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे फाइंड करते हैं वो बता रहा हूँ तुम्हें। लीनियर पॉलिनोमियल के बाय द वे ये अलजेब्रिकली कैसे हम सॉल्व करते हैं, जो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, वो बता रहा हूँ तुम्हें। इस वीडियो में तो ऐसे ग्राफिकली हम जीरोस कैसे पता चलेंगे करेंगे पॉलिनोमियल के वो बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा समझ लो कि अलजेब्रिकली भी कैसे हम जीरोस फाइंड करेंगे पॉलिनोमियल के, ठीक है। तो अलजेब्रिकली हम ऐसे सॉल्व करेंगे, जो भी पॉलिनोमियल है ना उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दो। लीनियर पॉलिनोमियल के केस में पहले बता रहा हूं, ठीक है। तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, x की वैल्यू 1 है, x की पावर 1 है, तो उसको जीरो को इक्विवेलेंट पुट कर दिया। फिर यहाँ से बस x की वैल्यू सॉल्व कर लो, बस नॉर्मल मैथ्स की तरह। तो वो सॉल्व कर रहा हूँ, 3x 7 को उधर भेजूंगा तो -7 हो जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -7/3। बस ये जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ये इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब चाहो तो चेक करके डाल के भी देख लो, x की वैल्यू -7/3, मैं ब्लू कलर से डाल रहा हूँ, 3x की वैल्यू -7/3 प्लस 7 एज इट इज, 3 से 3 गया, -7 प्लस 7 0 आ गया। तो इसका मतलब देख लो इस पॉलिनोमियल को पूरा जीरो बना दिया इस x की वैल्यू -7/3 ने, यानी कि ये सही है, यही है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आप लीनियर पॉलिनोमियल में अलजेब्रिकली जब सॉल्व करोगे जीरोस फाइंड करने के लिए, तो क्या करोगे, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दोगे और फिर x की वैल्यू निकाल दोगे, और वो जो x की वैल्यू आएगी वही जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगी, ठीक है। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल के केस में। तो ये तो अलजेब्रिकली मैंने बता दिया, लेकिन ग्राफिकली आप कैसे पता लगाओगे, क्योंकि हमारा जो आज की वीडियो था वो ये था कि हाउ टू फाइंड द जीरो ग्राफिकली। तीसरा जो हमारा पॉइंट है आज की वीडियो का, वो हम देखेंगे कि ग्राफिकली हम कैसे फाइंड करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ये तो मैंने तुम्हें नेक्स्ट वीडियो की बात बता दी, नेक्स्ट पॉइंट में मैं बनाऊंगा कि अलजेब्रिकली आप कैसे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सॉल्व करोगे, वो मैंने यहाँ बता दिया आपको। कोई नहीं, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। कहाँ गई वीडियो, क्या पेज वो ये रहा, हाँ ठीक है। तो अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करोगे कि भाई जो भी पॉलिनोमियल होगा लीनियर पॉलिनोमियल के केस में, उसको 3x प्लस 7 के बराबर जीरो पुट करोगे, जो भी आपका लीनियर पॉलिनोमियल उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करोगे, x की वैल्यू निकाल दोगे, और वो जो x की वैल्यू आएगी वही आपका जीरो कहलाएगी। आपने चेक भी कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब ग्राफिकली देखो, ग्राफिकली बताता हूँ। अब वही आपका सेम पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ, 3x प्लस 7 ये आपका पॉलिनोमियल है, और मैं आपको बोल रहा हूँ फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकली। वो तो अलजेब्रिकली मैंने सॉल्व किया था ना, ग्राफिकली सॉल्व करो। अब एक और चीज में यहाँ पर, ये इस क्वेश्चन पे मैं आता हूँ, पर एक और कॉन्सेप्ट में तुम्हें समझा दूं कि जितनी डिग्री होगी, डिग्री मतलब मैक्सिमम पावर, उतने ही जीरोस निकलेंगे। जैसे आपको पता है लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर कितनी होती है, हमने यहाँ कॉन्सेप्ट में समझा था कि लीनियर पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 1 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैक्सिमम पावर 2 होती है, तभी तो क्वाड्रेट 2 से बनता है, और क्यूबिक में 3 होती है। तो ध्यान रखना, जितनी मैक्सिमम पावर यानी कि जितनी डिग्री होती है किसी भी पॉलिनोमियल के, उतने ही जीरो निकलते हैं। तो इस लीनियर पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल ले रहे हैं, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसलिए जीरो इसका एक ही निकलेगा, एक ही जीरो निकलेगा, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, जितनी डिग्री यानी जितनी मैक्सिमम पावर होगी उतनी जीरो निकलेंगे। अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा होता, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी होती है, 2, यानी मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो 2 जीरोस निकलेंगे, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया, आप पॉलिनोमियल देख के बता सकते हो कि उसके कितने जीरो निकलेंगे, ये आप देख के बता सकते हो। अगर कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब मैक्सिमम पावर 2 होगी, तो उसमें कितने जीरोस निकलेंगे, 2 जीरोस, मतलब x की 2 ऐसी वैल्यू निकलेगी जिसको जब हम पॉलिनोमियल में डालूंगा तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। यही है आपका जीरो का कॉन्सेप्ट, यही है कि x की या जिस भी वेरिएबल में वो पॉलिनोमियल है, y में भी तो हो सकता है, जैसे ये x में है तो इसलिए x की वैल्यू बोल रहा हूँ। अगर ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखा होता तो y की वैल्यू की बात कर रहे होते, मतलब जो भी वेरिएबल है, u में होता तो u की, उसमें कंफ्यूज मत हो, t में लिखा होता तो t की, वो तो वेरिएबल a b c d कुछ भी चेंज कर सकते हैं ना। मेन आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि जो वेरिएबल है उसकी हम क्या वैल्यू पुट करें कि पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, है ना। तो वही जीरोस का डेफिनेशन होती है, कॉन्सेप्ट होती है। तो आप सिर्फ पॉलिनोमियल को देख के भी बता सकते हो कि कितने जीरोस होंगे, ये तो आप बता सकते हो कि भाई लीनियर पॉलिनोमियल है, मैक्सिमम पावर 1 होगी तो एक जीरो निकलेगा। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता तो उसमें आपको पता है मैक्सिमम पावर 2 होती है, जैसे x² - 2,
ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके कितने जीरो निकलेंगे, इसमें 2 जीरो निकलेंगे, मतलब जीरो की 2 वैल्यू निकलेगी और क्यूबिक में 3 निकलेगी। ठीक है, क्वाड्रेटिक पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं आपके। आ जाओ जी, अब हमने अलजेब्रिकली तो देख लिया, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में देखेंगे। हमें देखना है ग्राफिकली हम कैसे जीरो फाइंड करें। तो ये पॉलिनोमियल आपका 3x + 7 और हमें इसका जीरो फाइंड करना है ग्राफिकली। तो ग्राफिकली फाइंड करना, तो उसके लिए पहले ग्राफ तो बनाओगे भाई, ग्राफिकली फाइंड करना है तो ग्राफ बनाओ। तो इसका ग्राफ बनाने का तरीका ये है कि ये पॉलिनोमियल आपके सामने लिखा है 3x + 7, तो आप ऐसे बॉक्स बना लो, x की वैल्यू, ठीक है, x की वैल्यू, और ध्यान रखना ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखा होगा, चलो पूरा आपको डिटेल में समझाता हूं। ये पॉलिनोमियल ऐसे लिखा होगा, y = 3x + 7, ये आपका पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, y = 3x + 7, ये भूल जाओ, ऐसे लिखा है। ये y = 3x + 7 ये पॉलिनोमियल है। फाइंड द जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल ग्राफिकली। तो ये आपका ये पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, एक इक्वेशन लिखी हुई है y = 3x + 7 और हमें इसका जीरोस फाइंड करने ग्राफिकली। तो ग्राफ बनाने का तरीका क्या आपका, ये छोटी क्लास में आप सीख चुके हो कि हम ऐसे बॉक्स बनाएंगे x और y, और एटलीस्ट 2 वैल्यूज तो आपको x और y की निकालनी ही पड़ेगी। तो ये आप हिट एंड ट्रायल मेथड से निकाल सकते हो, अनलिमिटेड कितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो, है ना, अनलिमिटेड कितनी भी वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो 2 वैल्यू निकालोगे, जैसे मान लो मैं 0 और 1 इसलिए पुट करता हूं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो मैं अगर मान लो x की वैल्यू 0 पुट करूं, तो x की वैल्यू मैंने यहाँ 0 पुट कर दी, तो x की वैल्यू 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो मान लो देखो सॉल्व करके देखो, ऐसे हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू मैं 0 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 0 + 7, तो 3 × 0 0 + 7, तो y की वैल्यू क्या होगी 7, y की वैल्यू 7। ऐसे आप सॉल्व कर करके x और y के एटलीस्ट 2 वैल्यू तो आप निकालोगे, तभी ग्राफ बनेगा आपका। ग्राफ बनाने का तरीका बता रहा हूँ मैं तो पहले ग्राफ बनाओगे तभी तो ग्राफिकली जीरो फाइंड करोगे। तो x की वैल्यू मैंने 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या आई थी 7, मैंने 0 की पुट करी। आप कुछ भी कर सकते हो, 1 2 3 5 7 100 1000 कुछ भी पुट कर सकते हो, फिर उसी हिसाब से y की वैल्यू आएगी। लेकिन हम 0 ऐसी छोटी वैल्यू इसलिए पुट करते हैं क्योंकि जब हम ग्राफ बनाएंगे तो हमें इजी हो, हम 1000 तक थोड़ी ना लेबलिंग करेंगे, ठीक है, नंबर लाइन इस पे ग्राफ में। तो x की वैल्यू जब 0 पुट की, y की वैल्यू 7 आ गई, तो ऐसी x और y की एक वैल्यू तो हमें मिल गई, x और y की एक वैल्यू हमें मिल गई। ऐसी का एटलीस्ट 2 वैल्यू तो आपको ढूंढनी चाहिए ग्राफ बनाने के लिए। तो दूसरी वैल्यू इस बार मैं सोच रहा हूँ x की वैल्यू 1 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, x की वैल्यू 1 ले ली। तो जब मैंने x की वैल्यू 1 ली तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो ऐसे सॉल्व करके देख लो, x की वैल्यू 1 डाली तो y की क्या हुई 3 × 1 3 + 7, तो y की वैल्यू क्या आ गई 10, तो y की वैल्यू 10। तो देखो x और y की मुझे 2 वैल्यू आ गई। अब मैं अपना ग्राफ बना सकता हूँ, तो बस बना लो ग्राफ। ये वर्टिकल वाली y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल वाली x एक्सिस, ठीक है, ये बना दिया मैंने y एक्सिस, y डैश और x एक्सिस, ठीक है, और ये बीच में जहाँ काट रहा होता है उसको 0 यानी कि ऑरिजिन। तो थोड़ा सा नंबरिंग कर लेते हैं, हमें 10 तक चाहिए होंगे, 1 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ी और लंबी कर लेते हैं, 10 तक बना देंगे। ये ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 10, ठीक है, सब प्लस में ही, तो ये नेगेटिव साइड होती है, तो ये बनाने की जरूरत है, आप बना लेना जब ग्राफ बना रहे होंगे, ठीक है। तो बस अब ये जो नंबर है, ये जो पॉइंट है, इनको हम प्लॉट करेंगे इस ग्राफ में। तो पहला पॉइंट है x0 y7, तो x0 y7 यानी ये वाला पॉइंट प्लॉट करना आता है ना आपको, अगर ये नहीं आता तो बता देना कैसे पॉइंट प्लॉट करते हो। x0 ये देखो 0, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 7, तो ये पहला पॉइंट ये हो गया। ये दूसरा पॉइंट क्या है x1 y10, तो x1 और y10 है, x1 है और y10 है, मतलब ये थोड़ा सा बाहर 1 की तरफ है ना, तो यहाँ पर होगा ये हो गया, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। तो जब इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करूंगा तो ये ऐसे ज्वाइन होंगे, ये ज्वाइन होंगे। आप थोड़ी सीधी लाइन और बना लेना, आप तो स्केल से बनाओगे, ये ऐसे है ना, ये दोनों पॉइंट मैंने ज्वाइन कर दिया। तो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ग्राफिकली ऐसे हम फाइंड करते हैं कि जैसे हमने पॉइंट प्लॉट करे तो ये जो लाइन जो बनी ना, ये जहां पर भी एक्स एक्सिस को काट रही है, जैसे यहाँ पर काट रही है, तो ये जो पॉइंट होगा ना, इसी को बोलेंगे हम जीरोस ऑफ दिस पॉइंट, जहां पर ये काट रही है। अभी कहां पर काट रही है आप देख लो, जहां नेगेटिव साइड पे काट रही है, मान लो -1 -2 है ना, -3, जहां पर भी ये काट रही है, इसी पॉइंट को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी तो मैंने प्लॉट नहीं करा, पर इसी पॉइंट को हम बोलेंगे जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो मोटा मोटी मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि ग्राफिकली हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल वैसे फाइंड करते हैं कि हम ग्राफ बनाते हैं और जहां पर भी वो ग्राफ एक्स एक्सिस को काटता है, एक्स एक्सिस को जहां पर भी काटेगा उसी पॉइंट को हम बोलते हैं कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब इसको जैसे हम एल्जेब्रिकली जब सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या तरीका बताया था कि जो भी पॉलिनोमियल है उसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर दो। तो पॉलिनोमियल क्या है 3x + 7, इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट करा तो यहाँ से x की वैल्यू निकालो, 3x = 7 उधर जाएगा -7, x की वैल्यू होगी -7/3। तो ये है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये जो वैल्यू है ये यहाँ पर -7/3 ही होगी, ठीक है। जो x एक्सिस पे जो काटेगी वो -7/3 ही होगी। ये तो हमने ये एल्जेब्रिकली प्रूव कर दिया और ये ग्राफिकली प्रूव कर दिया। तो क्या दोबारा सुनो, ग्राफिकली हम जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करते हैं कि हम ग्राफ बनाते हैं और जहां पर भी वो ग्राफ x एक्सिस पे काटता है, जैसे यहाँ पर ये x एक्सिस पे इस रेड लाइन ने यहाँ काटा है जो मैं डार्क कर रहा हूँ ब्लू, तो ये जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आगे बात समझ में। अगर ये मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है 10th क्लास में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे बनता है, ऐसे पैराबोला के शेप में ऐसे बनता है। तो मैं ऐसे आपको बताऊं, देखो एग्जांपल देके बताऊं। तो ग्राफिकली आपने देखा कि ग्राफिकली एक्स एक्सिस को जो जैसे ये ग्राफ है ये अगर ऐसे है या फिर ऐसे है तो आप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, ये भी एक्स एक्सिस इसने भी नहीं काटा, इसने भी नहीं काटा, तो नो जीरोस। तो मैंने आपको क्या बताया था कि आपको जब फाइंड करना हो जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ये तीसरा आपका टॉपिक है कि हाउ टू फाइंड जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल ग्राफिकली। तो ग्राफिकली फाइंड करने का यही तरीका है कि जो भी ग्राफ बनेगा आपका पॉलिनोमियल का वो एक्स एक्सिस पे जहां जहां काटेगा वही जीरोस है, एक्स एक्सिस पे जहां काटेगा वो जीरोस है, ठीक है। तो इसमें आपने देख लिया, ये देखो ये एक्स एक्सिस पे कहीं नहीं काट रहे तो नो जीरोस। फिर आपने यहाँ देखा ये क्या देखा, ये कि एक्स एक्सिस पे 2 जगह काटा तो 2 जीरोस आएंगे, इसने भी 2 जगह काटा 2 जीरोस आएंगे, इसने 1 जगह काटा 1 जीरोस आएंगे, इसने 1 जगह काटा 1 जीरोस आएंगे। तो मोटा मोटी जब हम ग्राफिकली जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड करते हैं तो हम ये देखते हैं बस कि वो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह काटता है, जितनी जगह काटेगा उतने जीरोस निकलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एल्जेब्रिकली हम कैसे जीरोस फाइंड करेंगे। लीनियर पॉलिनोमियल का तो आपने मैंने थोड़ा सा आपको दिखाई दिया कि जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल है 2x + 7, इसका हम जीरोस कैसे फाइंड करते हैं एल्जेब्रिकली कि भाई हम इसको जीरो के इक्विवेलेंट पुट कर देते हैं और x की वैल्यू निकाल देते हैं। जैसे ये निकाली 2x, 7 को उधर भेजा -7, x की वैल्यू आ गई -7/2, तो ये आ गया जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल -7/2 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। तो ये एल्जेब्रिकली हमने देख लिया। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम कैसे एल्जेब्रिकली फाइंड करेंगे वो भी हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।